हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैटल ऑफ वाटरलू को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 को देखें। और इस पार्ट 2 वीडियो में हम ये देखेंगे कि नेपोलियन ने वारस क्यों लड़ा, क्या ऑब्जेक्टिव था वारस लड़ने का। और ये भी हम देखेंगे कि बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन क्यों हारा, क्यों वो हार गए बैटल ऑफ वाटरलू में। देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव था नेपोलियन को वार लड़ने का वो ये था कि नेपोलियन ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को कन्कर करना चाहते थे और अपनी रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को एक्सपेंशन करना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। जैसे कि 19th सेंचुरी में नेपोलियन ने यूरोप के लार्ज पार्ट्स को कन्कर कर दिए और फ्रांस के बाहर जो टेरिटरीज वो नेपोलियन ने एनेक्स कर दिए और फिर वहाँ पे अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बना दिया और इसी के मुताबिक कानून भी बना दिया। रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ का मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना, रिकॉन्स्ट्रक्शन करना, नए रूल्स बनाना। पार्ट 1 में भी बताया कि नेपोलियन ने रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किया, जैसे कि 1804 में सिविल कोड को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको नेपोलियन कोड भी बोलते। यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, पेजेंट्स और वर्कर्स को फ्री कर दिया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, राइट टू इक्वलिटी पर जोर दिया। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस कर दिया। मगर दूसरी तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, जैसे कि नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ाया, सेंसरशिप लाया, रेस्ट ऑफ यूरोप को कन्कर कर दिए। ठीक है, नेपोलियन ने अपने आप को लिबरेटर कहा, यानी वो लिबरेटर कहने लगा, बोला कि मैं ही लिबरेटर था, लोगों को आज़ादी दिलाया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी एक बड़ा रीज़न था नेपोलियन के वारस लड़ने का। अब हम ये पढ़ेंगे कि अब बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन क्यों हारा, क्यों लॉस हुआ, इसके क्या रीजंस थे। एक मेन रीज़न वो था कि बैड वेदर हुआ। क्या 18 जून में ये बैटल हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू। इसी 18 जून की रात में ही वेदर खराब हो गया, हैवी रेन हुआ। तो सुबह के मॉर्निंग टाइम जब नेपोलियन और इसकी आर्मी ने बैड वेदर देखा तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वेदर ख़राब था, बारिश ज़्यादा थी, कि अभी हम वार नहीं करेंगे, हम बैटल नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बैटल लड़ने के लिए ठीक वेदर होना, ग्राउंड भी ड्राई होना, खुश्क होना, क्योंकि जो सोल्जर्स थे उनको इधर उधर दौड़ना, पोजीशन बनानी, मिलिट्री को मूव करनी एक जगह से दूसरी जगह तक। बोला कि वेदर जब ठीक हो जाएंगे, जब बारिश रुक जाएंगे, ग्राउंड भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगे, सूखा हो जाएंगे, फिर हम बैटल लड़ेंगे, फिर हम अटैक करेंगे वेलिंगटन और ब्रिटिश पर। लगभग सुबह के 11 बजे तक उन्होंने वेट किया। मगर दूसरी तरफ जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और इसकी कोलेशन ब्रिटिश वगैरह वो पहले ही रेडी थे वार लड़ने के लिए। उन्होंने पहले ही पोजीशन बना दिया, नेपोलियन और इसकी आर्मी पर अटैक किया। ये एक मेन रीज़न था नेपोलियन की हारने का। दूसरा रीज़न वो था कि नेपोलियन के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज थे नहीं, रिसोर्सेज की कमी। तीसरा रीज़न, नेपोलियन ने स्ट्रेटजिक और टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया, मगर जो ब्रिटिश थे उन्होंने टैक्टिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया। एक और रीज़न, जो फ्रेंच कमांडर्स थे उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो सही नहीं। नेपोलियन की इन्वेड करने से सारा यूरोप तो इसके अगेंस्ट हुआ, लोग परेशान हुए इसके एग्रेशन से, वारस लड़ने से। ये भी एक बड़ा रीज़न था। एक और रीज़न वो ये था कि नेपोलियन की आर्मी भी ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल थे नहीं और जो ऑफिसर्स थे वो भी इनकॉम्पिटेंट थे। 1812 में नेपोलियन ने रशिया पर इन्वेजन किया, ये भी एक वजह था। यही मेन रीजंस थे बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार होने का। और ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।